हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं, इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इतिहास में गुलाम वंश पढ़ रहे थे। हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिए और इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग को उसमें कुछ और बाकी रह गया था, इसीलिए उसको आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। मंगोल नेता था, मंगोल नेता चंगेज खान। क्वेश्चन भी पूछता है कि चंगेज खान दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। उसी के बारे में आज हम लोग ज्यादा विस्तार से देखेंगे कि मंगोल नेता चंगेज खान जो उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। किसको पीछा करते हुए? तो एक मंगबरनी नामक व्यक्ति था। देखिए, चंगेज खान के प्रकोप से रक्षार्थ खारिज शाह का पुत्र था। जो खारिज शाह का जो पुत्र था उसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। जलालुद्दीन मंगबरनी को ही पीछा करते हुए चंगेज खान भारत के सीमा क्षेत्र तक आया था, लेकिन भारत में एंट्री नहीं किया था। वह सिंधु नदी तक ही पहुंचा था। ऐसा नहीं कि भारत में एंट्री किया था, भारत में एंट्री नहीं किया था। देखिए, यहाँ सिंधु घाटी तक पहुंचा है कौन? तो चंगेज खान। आगे देखिए, संभवतः चंगेज खान ने, देखिए चंगेज खान एक चीज होशियारी किया था। क्या क्या? वो पहले ही इल्तुतमिश के पास क्या हुआ, अपना संदेश भिजवाया कि जो मंगबरनी आपसे सहायता करने के लिए वो क्षमा याचना कर रहा है, यानी कि दुआ कर रहा है कि हमको सहायता करें, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। कौन ही बात बोला? चंगेज खान। चंगेज खान किसको बोला है? तो इल्तुतमिश को। अब बात वही हुआ। देखिए, संभवतः चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे। क्या क्या? अपना दूत भेजा कि वह मंगबरनी की सहायता ना करे। क्या बोला था? कि वह मंगबरनी की सहायता ना करे। अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता नहीं किया था। इल्तुतमिश जो है किसको कोई सहायता ही नहीं किया था? तो मंगबरनी को कोई सहायता ही नहीं किया। कौन? तो इल्तुतमिश। और जब मंगबरनी भारत क्षेत्र में आया था तो थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि अगर इसको सहायता कर देता तो बहुत कट्टर था चंगेज खान। वह जो है किसी को नहीं पूछता था, वह गाजर और मूली की तरह से वो काट देता था। इसी कारण जब 1224 ईस्वी में भारत से चला गया कौन? मंगबरनी, तो थोड़ा इन लोग को साहस, मतलब कि राहत का सांस मिला। तो क्या हुआ? वो चला गया तो इस समस्या का समाधान ही हो गया। जब भारत के क्षेत्र से वो चला गया कौन? मंगबरनी, तो समस्या का समाधान हो गया। अगर देखा जाए इल्तुतमिश जो है बहुत ही शक्तिशाली गुलाम शासकों में अगर सबसे सफल शासक देखा जाए तो इल्तुतमिश ही था। बाकी बात जितने भी शासक आया था सब दुर्लभ होते गया। इल्तुतमिश ने एवाज शासक था। यह था बिहार का ही, बिहार का कौन? बिहार शरीफ जो बिहार में पड़ता है, बिहार शरीफ, समझे? वहां का ही क्षेत्रीय शासक था और एवाज को पराजित किया। और उसी जगह क्या क्या इल्तुतमिश ने एवाज को पराजित कर दिया। एवाज क्या हुआ? उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया। अधीनता स्वीकार करने के बाद इल्तुतमिश ने उसके स्थान पर, किसके स्थान पर होता? एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया। किसको सूबेदार बनाया था? तो बिहार का। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि इल्तुतमिश ने किसको बिहार का सूबेदार बनाया था? तो मलिक जानी को जो बिहार का सूबेदार बनाया था कौन? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। क्वेश्चन पूछेगा कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। शुद्ध अरबी सिक्के, अगर बहुत क्वेश्चन पूछता है कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाया है,
तो इल्तुतमिश ने चलाया था। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाया है? तो इल्तुतमिश ने चलाया है। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाया है? तो इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चालू किया है? तो इल्तुतमिश। देखिए शुद्ध अरबी सिक्के कौन जारी किया जी? शुद्ध अरबी सिक्के कौन जारी किया है? शुद्ध अरबी सिक्के अगर देखा जाए, शुद्ध अरबी सिक्के कौन जारी किया है? तो इल्तुतमिश जारी किया है। कौन जारी किया है? तो इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के क्वेश्चन पूछता है कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किया है? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के दो महत्वपूर्ण सिक्के थे, एगो चांदी। इल्तुतमिश के दो महत्वपूर्ण सिक्के थे। इल्तुतमिश के जो है दो महत्वपूर्ण सिक्के थे। इल्तुतमिश दो महत्वपूर्ण सिक्के जारी किया था। दो महत्वपूर्ण सिक्के जारी किया। एक था चांदी का टाका। एक था चांदी का टाका और दूसरा था तांबे का जीतर। समझे? इल्तुतमिश ने दो सिक्का जारी किया। कौन कौन? चांदी का टाका था और तांबे का जीतल था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि किस शासक, दिल्ली सल्तनत के शासक ने चांदी का टाका और तांबे का जीतल जारी किया है? तो इल्तुतमिश जारी किया है। इसको थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब सिक्के पर क्या किया इन्होंने इस सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू किया। और इन्होंने किसने? इल्तुतमिश ने ही सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने का शुरुआत किया है। इल्तुतमिश ने टकसाल पर नाम लिखवाने की शुरुआत किया। टकसाल पर नाम लिखवाने की शुरुआत कौन किया है? इल्तुतमिश ने टकसाल पर, इल्तुतमिश ने सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने का शुरुआत किया। कौन? तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने ही सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने का शुरुआत किया है। इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान शासक था। इल्तुतमिश जो है गुलाम शासकों में अगर सबसे महान शासक देखा जाए तो इल्तुतमिश ही था। अगर गुलाम शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक देखा जाए तो इल्तुतमिश द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा महत्वपूर्ण कुछ कार्य किया गया था। उस महत्वपूर्ण कार्य को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इल्तुतमिश द्वारा महत्वपूर्ण कार्य, देखिए इल्तुतमिश द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य। देखिए इल्तुतमिश द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य। पहला कार्य क्या किया था? देखिए जो इल्तुतमिश पहला जो कार्य किया था, कुतुब जो मीनार है उसको निर्माण कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उसमें कुछ काम अधूरा रह गया था, उसको पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश करवाया था। तो
मीनार का कार्य को पूरा करवाना, ये किया था। दूसरा क्या था, कुतुब मीनार का कार्य को पूरा करवाना इल्तुतमिश किया था। ठीक है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सबसे पहले, दूसरा क्या किया, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी कौन किए, तो इल्तुतमिश ने किया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी कौन किया है, तो इल्तुतमिश किया है। क्या, जो चांदी का टाका और तांबे का जितल। कौन दो सिक्का था, तो चांदी का टाका और तांबे का जितल। तीसरा करवा इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इसी ने किया था। तीसरा जो करवाया है इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इक्ता प्रणाली जो शुरुआत जो करवाया है इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को शुरुआत किया था। कौन करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और चौथा जो है 40 गुलाम सरदारों का गठन किया था। 40 गुलाम सरदारों का गठन किया था। समझे, 40 गुलाम सरदारों का गठन किया था। किसने, तो इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का गठन किया था। इल्तुतमिश ने पहला काम क्या करवाया, कुतुब मीनार का कार्य को पूरा करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया और 40 गुलाम सरदारों का गठन किया। कौन किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। अगला कहा जाए, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश ने किया था। सर्वप्रथम देखिए, सर्वप्रथम पांचवा जो कार्य करवाया था, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। कौन किया है जी, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन जो कौन किया है, तो इल्तुतमिश किया है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का जो दमन किया है, तो किसने किया है, तो इल्तुतमिश ने किया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। इल्तुतमिश की जो मृत्यु है 1236 में हो जाती है। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की ही बेटी थी, वो जो है 1236 से लेकर 1240 तक मात्र ही शासन किया था। उसके बारे में हम अगला क्लास में आप लोग को बताएंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।